हेलो फ्रेंड्स, वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल आई एम बुकिलिशियस। आई एम योर होस्ट अमृता शर्मा। दोस्तों, मैं आज आपके साथ डू इट टुडे जो किताब है, इसकी जो बची हुई समरी थी वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। फर्स्ट पार्ट में था प्रोक्रेस्टिनेशन के ऊपर, कामों को जो टालने की जो आदत होती है उसको हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं उसके बारे में। तो वो मैंने आपको पहले ही शेयर कर दिया है और अभी तक अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप उसे प्लीज़ वॉच कर लीजिएगा। और पार्ट 2 में है प्रोडक्टिविटी को कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं, पार्ट 3 में है कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा अचीव कर सकते हैं, इफेक्टिव तरीके से हम चीज़ों को कैसे अचीव कर सकते हैं उसके बारे में है। तो आज का जो वीडियो है इससे मैं एक कंबाइन वीडियो कहना चाहूँगी, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 का। मैं दोनों को कंबाइन करके आज मैं प्रेजेंट करने वाली हूँ। तो ज़्यादा बातें नहीं करते, जल्दी से वीडियो को शुरू कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो हमारी जो कामों के प्रति प्रोडक्टिविटी रुकी हुई है या कम हो गई है, उसका मुख्य कारण इन्होंने जो बताया है वो है स्मार्टफोन। तो इन्होंने बोला है कि जो स्मार्टफोन्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं हमारे लिए। फॉर एग्जाम्पल मेरे केस में क्या होता है कि मैं मान लीजिए अपने काम से रिलेटेड ही कोई वीडियो अगर वॉच कर रही हूँ तो फिर मैं उस वीडियो से जंप करके दूसरा कोई वीडियो देखने चली जाती हूँ, मतलब काम से ही रिलेटेड, पर 2 वीडियो फिर 3 वीडियो ऐसे देख लेती हूँ। फिर इससे बहुत ज़्यादा समय चला जाता है, एनर्जी भी वेस्ट हो जाता है और जो असली काम जब करना होता है मुझे वो कर नहीं पाती हूँ, मैं एनर्जी नहीं बचता। ये मेरे केस में होता है, इसीलिए मैंने अभी जो है बहुत ज़्यादा वीडियोस देखना मतलब काम के प्रति हो गया या बहुत ज़्यादा जो नोटिफिकेशंस आते हैं उनको मैंने थोड़ा टेम्पररीली ऑफ़ किया है। इंस्टाग्राम से मैंने अभी टेम्पररीली ऑफ़ कर दिया मैंने इंस्टाग्राम को यूज़ करना, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों में उलझ जा रही हूँ और मेरा जो काम है, असली काम है, उसमें मैं फोकस नहीं कर पा रही हूँ। तो इन्होंने भी वही चीज़ बोला है कि हम पूरी तरह से खुद को कट ऑफ तो नहीं कर सकते, तो हम क्या कर सकते हैं कि जब हमारा काम करने का समय होता है उस समय हम अपने जो हमारे जो जितने भी नोटिफिकेशंस होते हैं उसको हम ऑफ कर सकते हैं। और जो अननेसेसरी व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं जहाँ पे जस्ट गुड मॉर्निंग गुड नाइट के मैसेजेस आते रहते हैं, वो भी आपको बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट करते हैं। तो आप जब मान लीजिए किसी सीरियस गोल को पाने के लिए काम कर रहे हैं तो उस वक्त आप व्हाट्सएप ग्रुप, इस तरह के व्हाट्सएप ग्रुप्स जो होते हैं उससे आप निकल जाए। इन्होंने जो बोला है कि फ़ोन को बस टेक्स्ट करने के लिए, मैसेज करने के लिए, फ़ोन कॉल्स करने के लिए ही आप इस्तेमाल कीजिए और जितना दूर आप रह सकते हैं वो आपके काम के लिए अच्छा होगा। नेक्स्ट का जो चैप्टर इन्होंने बोला कि परफेक्शनिज्म भी बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है प्रोडक्टिविटी के क्षेत्र में। कैसे? इन्होंने बोला कि 2 तरह के परफेक्ट लोग होते हैं। एक तो वो होता है जो कि अचीव तो करना चाहता है किसी चीज़ को, पर जैसे ही अचीव करने की बारी आती है या उस काम को करने की बारी आती है तो वो इमीडिएटली खुद को डाउट करने लगता है कि मैं ये काम शायद कर नहीं पाऊंगा। इतना ज़्यादा परफेक्शन वो ढूंढने लगते हैं कि वो काम को करते ही नहीं है। और एक और जो परफेक्शनिस्ट होते हैं वो होते हैं कि काम तो करना है, उसके लिए आपने प्रैक्टिस भी कर ली है, पर आप चाहते हो कि छोटा छोटा स्टेप ना जाऊं, मैं एकदम से बड़ा ही मैं जंप मार दूं। तो ऐसे लोग भी इस तरह के परफेक्शनिस्ट लोग भी प्रोडक्टिविटी के क्षेत्र में पीछे रह जाते हैं। ना ज़्यादा परफेक्ट होना और ना ऐसा भी इंसान होना कि मतलब किसी चीज़ पर केयर ही ना, केयरलेसनेस भी नहीं होना चाहिए, बीच का कोई रास्ता निकालना है। आगे इन्होंने बोला है कि हमें अपने प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए बहुत सारी किताबें पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रोडक्टिविटी के जो आइडियाज़ हमें कहाँ से मिलेंगे, इसके लिए हमें किताबें पढ़ना, अपने काम से रिलेटेड किताबें पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी इन्होंने किताबें पढ़ने का भी बहुत सारे टेक्निक्स दिए हैं, जैसे कि मान लीजिए कि आप एक किताब को कवर टू कवर पढ़ने के बजाय इन्होंने जो बोला है कि आप साइमल्टेनियसली 4-5 बुक्स एक साथ पढ़ सकते हैं और किताबों से जितना हो सके नॉलेज को रिटेन करने की कोशिश कीजिए। और जो भी आपका खाली समय होता है, जैसे कि मान लीजिए आप ट्रैवल कर रहे हैं, उस समय आप किताबों को पढ़ सकते हैं। और मान लीजिए कि आप डॉक्टर्स के पास गए हैं, वहाँ पे आपको वेटिंग रूम में बैठे हुए हैं, उस समय वो जो खाली समय रहता है उस समय आप किताब निकाल के पढ़ सकते हैं। इस तरह से खुद का समय आपको निकाल लेना है। आपके पास ऐसे बहुत सारे समय होते हैं लेकिन आप उस समय शायद फ़ोन में बिजी होते हो या तो गॉसिप करने में बिजी हो जाते हो, तो ऐसा ना करके किताबों को पढ़ के कुछ नॉलेज गेन करने की कोशिश करें। नेक्स्ट इन्होंने बोला है कि हमें ज़रूर से ज़रूर कामों के बीच वेकेशन लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वेकेशन लेना काम ब्रेक होना नहीं होता है, बल्कि यहाँ आप खुद को एनर्जी प्रोवाइड करते हो। आगे के जो प्लान्स होते हैं वो आप बेहतरीन तरीके से कर पाओ, ऐसे आप प्लान्स बना सकते हो। तो ये वेकेशंस पे आप बहुत सारे बुक्स रीड कर सकते हो। आपका जो नेक्स्ट वर्क कैसा होगा या आप किस चीज़ में गलती कर रहे हो वो चीज़ आपको ढूंढने का मौका मिलेगा, आपका माइंड रिलैक्स होगा, तो आपका काम में ज़्यादा मन
आएगा। तो वेकेशन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है प्रोडक्टिविटी के लिए। अभी यहाँ पे एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ इन्होंने बोली है टाइम ब्लॉकिंग के बारे में। टाइम ब्लॉकिंग जो चीज़ है वो मुझे बहुत पसंद आई, क्योंकि इसमें इन्होंने बोला है कि आप टाइम ब्लॉकिंग कर सकते हो। कैसे कर सकते हो कि आपका जो कैलेंडर है उसमें आपने या आप अपने फ़ोन में टाइम के हिसाब से कोई मान लीजिए 4 से 5 बजे तक ये 1 घंटा मैं रीडिंग करूँगी, तो इस समय में सिर्फ और सिर्फ आपको रीडिंग ही करना है। इस तरह के आप पूरे दिन का आप टाइम ब्लॉक बना के रख सकते हैं, उस हिसाब से आप काम कर सकते हैं। तो ये जो काम होना है आपका, तो वो आप पहले दिन से ऑर्गेनाइज करके रखे। नेक्स्ट डे मेरा कैसे कैसे किस समय पे मैं टाइम ब्लॉक करूंगी और किस किस समय पे मैं क्या क्या काम करूंगी, इस हिसाब से आपको इस चीज़ को करना है। इस हिसाब से आप डेली बेसिस पर कर सकते हैं, वीकली कर सकते हैं, फिर मंथली कर सकते हैं। आपका टाइम भी इफेक्टिव तरीके से यूज़ होगा और आपकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी और आप हर एक समय में समझ पाओगे कि मेरा समय कहाँ जा रहा है, वेस्ट नहीं हो रहा मेरा समय। अभी टाइम ब्लॉकिंग के लिए इन्होंने कुछ चीज़ बोली है कि हमें एवरी डे शाम के समय 10 मिनट के लिए समय निकालना है। हमने जो टाइम ब्लॉकिंग का जो चार्ट बनाया उसे हम फिर से देख सके और नेक्स्ट डे का जो टाइम ब्लॉकिंग का जो चार्ट है वो हम बना सके, और हमारा जो टाइम ब्लॉकिंग का जो चार्ट होगा वो बहुत ज़्यादा कामों से भरा ना हो, जिससे हम बहुत ज़्यादा टेंस्ड हो जाए, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट हो जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। और जितना समय आपको कोई काम को करने के लिए चाहिए उससे थोड़ा ज़्यादा समय रखिए। मान लीजिए कि आपको कोई एक काम करने के लिए आधा घंटा चाहिए, तो आप 45 मिनट्स का समय रखें, ताकि वो जो काम है वो आपका आराम से बिना किसी चिंता किए हुए, टेंशन लिए हुए आप उस काम को आराम से फिनिश कर सको। पार्ट 3 है अचीविंग मोर। कैसे हम चीज़ों को और अच्छी तरीके से, इफेक्टिव तरीके से अचीव कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो इन्होंने बोला है कि हमें कंसिस्टेंट होना होगा, जो कि मैं आजकल बिल्कुल नहीं हो रही हूँ। मेरे वीडियोस आते ही नहीं है, पता नहीं क्यों, मैं एकदम, खैर वो अलग बात है। तो कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है अपने काम के लिए। थोड़ा थोड़ा भी हुआ तो एवरीडे अपने गोल के प्रति आपको वर्क करना है। और सेकेंड जो इन्होंने बहुत मुझे अच्छा लगा इंपॉर्टेंट चीज़ बताई है वो है कि हमें, लोग बोलते हैं कि कंफर्ट जोन से बाहर आओ। इन्होंने बोला कंफर्ट जोन से बाहर क्यों आना है हमें। अगर आप मान लीजिए आप इंट्रोवर्ट हो और आपको एकदम से भरे हुए पार्टी में डाल दिया जाए तो आप वहाँ पे एडजस्ट नहीं कर पाओगे, या आप एक्सट्रोवर्ट हो तो आपको अगर घर में बंद करके रख दिया जाए तो आप जी नहीं पाओगे। तो हमें जो है हमेशा थोड़े थोड़े टाइनी स्टेप्स लेने चाहिए खुद को कन्वर्ट करने में, खुद में थोड़ा बदलाव लाने में। एकदम से जंप करके अगर आप कंफर्ट जोन से बाहर चले जाओगे देन आपके लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इन्होंने बोला कि जब आप कंफर्ट जोन में ही हो तो अपने ग्रोथ को, हमेशा कंफर्ट जोन में रहना इट्स नॉट पॉसिबल, ये आपके ग्रोथ के लिए सही नहीं है। एट द सेम टाइम आप एकदम से कंफर्ट जोन को छोड़ के बाहर की दुनिया को अडॉप्ट भी नहीं कर सकते हो। तो ये जो बाहर का बदलाव आपको, अगर आप सहना चाहते हो तो आपको अपने कंफर्ट जोन में रहकर थोड़े थोड़े बदलाव करने बहुत ज़रूरी है। छोटे छोटे स्टेप्स लीजिए एवरी डे अपने गोल के प्रति और धीरे धीरे आगे बढ़िए, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। खुद को पहले प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है बाहर की जो दुनिया है उसको फेस करने के लिए। तो ओवरऑल ये किताब मुझे बहुत अच्छी लगी। ये मुझे 111 रुपीज़ में मिली थी और ये ऐसे सेल वगैरह में तो 90 रुपीज़ में ही मिल जाती है। और ये बहुत अच्छी किताब है अगर आप प्रोक्रेस्टिनेशन से, बहुत बड़ी जो क्रॉनिक प्रोक्रेस्टिनेशन से अगर आप जूझ रहे हो तो ये किताब आप पढ़ सकते हो। प्रोडक्टिविटी को कैसे आप बढ़ा सकते हैं इसके बारे में भी आपको इससे बहुत ज़्यादा जानकारी मिलेगी दोस्तों। तो बताइए दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए इस वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल। मैं फिर से हाजिर होंगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और बहुत सारी किताबें पढ़िए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।